नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट गोल्डन रूल्स रिगार्डिंग नाउन्स। नाउन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट रूल हैं, तो लिख लीजिएगा। आज का टॉपिक है गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स। और किसके गोल्डन रूल्स हैं? द नाउन, यानी कि नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। द नाउन गोल्डन रूल्स, यानी वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। नाउन के कुछ महत्वपूर्ण रूल्स हैं, या हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स से संबंधित महत्वपूर्ण रूल्स नाउन के क्या हैं, उनकी चर्चा करेंगे। आपको पता है, अभी तक आपको पढ़ाया गया है, आज क्लास थर्ड है। अभी तक क्लास फर्स्ट में आपको पढ़ाया गया था नाउन क्या होता है। आपको पता है नाउन का मतलब नेम होता है। फिर नाउन के काइंड्स पढ़ाए गए, 5 होते हैं: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। नाउन के नंबर 2 होते हैं: काउंटेबल, अनकाउंटेबल। नाउन के जेंडर 4 होते हैं: मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। नाउन के केस 5 होते हैं: सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, वोकेटिव और केस इन अपोजिशन। ये था आपका नाउन का क्लास फर्स्ट। क्लास सेकंड में आपको पढ़ाया गया था कि नाउन के वैसे काइंड्स तो 5 होते हैं, लेकिन इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया। फर्स्ट, दोज नाउन्स विच आर यूज ओनली इन सिंगुलर फॉर्म। कुछ वो नाउन्स जो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म रहते हैं। तो कौन से नाउन सिंगुलर फॉर्म रहते हैं? आपको पढ़ाया गया था कि प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट हमेशा सिंगुलर फॉर्म रहते हैं। उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको पढ़ाए थे। सेकेंड पॉइंट आपका था कि नाउन्स यूज ओनली प्लूरल फॉर्म। वो नाउन जो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म यूज होते हैं, वर्ब आती है, प्लूरल आती है। इसमें आपके कुछ पेयर नाउन्स थे और कुछ कलेक्टिव नाउन थे। और तीसरी कैटेगरी आपकी थी नाउन्स विच रिमेन सेम बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, कि वो नाउन जिनका सिंगुलर प्लूरल समान रहता है, उनकी बात करी थी। और इसमें आपको हमने पढ़ाए थे कुछ 2 पॉइंट्स, कुछ कलेक्टिव नाउन और कुछ आपके फॉरेन वर्ड्स थे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द नाउन गोल्डन रूल्स। नाउन के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण गोल्डन रूल्स की चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, पहला रूल, और आप इनको नोट करते जाइएगा। पहला रूल है आपका है कि अगर सेंटेंस में वन ऑफ, नन ऑफ या एनी ऑफ आएगा, वन ऑफ, नन ऑफ या एनी ऑफ आता है, और इसके बाद का जो नाउन होता है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्लूरल होगा। इंपॉर्टेंट रूल कि वन ऑफ, नन ऑफ और एनी ऑफ के बाद का नाउन कैसा होगा? प्लूरल होगा। और वर्ब कैसी आएगी? वर्ब आपकी आएगी सिंगुलर। तो वन ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ के बाद का नाउन प्लूरल होगा और वर्ब आपकी आती है सिंगुलर। जैसे पहला एग्जांपल, आई वॉन्ट वन ऑफ द बुक्स kept on the table. I want one of the books kept on the table. इन टेबल पर रखी हुई कुछ किताबों में से मुझे एक किताब चाहिए। यहाँ पर वन ऑफ लगा हुआ था, तो नाउन कैसा है आपका? प्लूरल, बुक्स लिखा है। एक और एग्जांपल है, एनी ऑफ these tools may serve the purpose.
एनी ऑफ दीज टूल्स में सर्व द पर्पज। अब देखिए यहाँ पर एनी ऑफ लगा हुआ तो नाउन कैसा है, टूल्स प्लूरल आता है। तो क्या सीखा मैंने, वन ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ की बात का नाउन प्लूरल होता है। वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। अब देखिए एरर कैसी आती है एग्जाम पे, नन ऑफ द बॉय हैज गॉन। अब देखिए यहां पर नन ऑफ लिखा हुआ है तो नन ऑफ के बाद का नाउन कैसा होता है, प्लूरल। और मैंने क्या लिख दिया, बॉय, गलत हो जाएगा। क्या लिखा जाएगा, बॉयज लिखा जाएगा। और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। तो ये था आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल। अब बात करते हैं सेकंड रूल की। फोटो खींचते जाइएगा या नोट करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट करते जाइएगा, जैसा आपको अच्छा लगे वो आपको करना है। चलिए बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की। एवरी रूल इज इंपॉर्टेंट। हर रूल महत्वपूर्ण है, हर रूल जरूरी है। अब देखिए सेकंड रूल कहता है कि आपको पता है कि अगर आपका वन पर्सन है या वन प्लेस है या वन थिंग है तो जो नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर आता है। लेकिन अगर आपका मोर देन वन पर्सन है, प्लेस है या थिंग है तो फिर नाउन आपका प्लूरल होगा। तो क्या सीखा, वन पर्सन प्लेस आर थिंग है तो सिंगुलर नाउन, और मोर देन वन पर्सन प्लेस आर थिंग है तो प्लूरल नाउन आता है। जैसे इट took us 1.5 आवर। अब देखिए नाउन क्या है, आवर है, और कितना नाउन आवर है, 1.5। तो बच्चों 1.5 मोर देन 1 हो जाता है। तो जब नाउन आपका मोर देन 1 होगा तो कैसा होगा, प्लूरल। इसलिए यहाँ पर आवर नहीं होगा, आवर्स हो जाएगा। और देखिएगा he needs 1.1 inch लैंड। अब देखिए नाउन क्या है, इंच है, और कितना इंच है, 1.1। अब देखिए 0.1 भी आपका मोर देन 1 हो जाता है तो यहाँ पर इंच नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इंचेस हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट आपका, सेकंड गोल्डन रूल कह रहा है वन पर्सन प्लेस अ थिंग है तो सिंगुलर नाउन, और मोर देन 1 होता है तो प्लूरल नाउन। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। आपने अभी तक तमाम रूल्स पढ़े होंगे, लेकिन यहां पर हम आपके लिए कुछ मुश्किल से 6-7 महत्वपूर्ण रूल्स सिलेक्ट किए हैं जो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपकी एरर अगर आएगी तो इन्हीं में से आते, इससे ज्यादा एरर नहीं पूछी जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट रूल आपका है गोल्डन रूल नंबर 3। रूल कहता है कि अगर कोई आपका सिंगुलर नाउन है, देखिए रूल क्या कहता है, अगर आपका सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। दूसरा कह रहा है कि अगर आपका सिंगुलर नाउन है और उसके पहले कोई एक एडजेक्टिव हो तो भी आपकी सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन अगर किसी सिंगुलर नाउन के पहले 2 एडजेक्टिव हो तो ऐसी सिचुएशन में
वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। क्या सीखा हमने कि कोई एक सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, अगर सिंगुलर नाउन के पहले कोई एक एडजेक्टिव आ जाता है तो भी सिंगुलर वर्ब, लेकिन अगर सिंगुलर नाउन के पहले दो एडजेक्टिव आते हैं तो फिर वर्ब आपकी कैसी होगी, प्लूरल होगी। अभी की कैसे, जैसे माई लाइफ इज चेंजिंग, मेरा जीवन बदल रहा है, तो नाउन क्या है, माई लाइफ, एक लाइफ की बात हो रही है। वर्ब कैसी आई, कैसी वर्ब आई, सिंगुलर। अब देखिए सोशल लाइफ इज चेंजिंग। अब देखिए यहां पर नाउन क्या है, लाइफ है, लेकिन कितनी लाइफ है, एडजेक्टिव एक आया हुआ है, सोशल लाइफ की बात हो रही है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर लिख दिया जाए कल्चरल एंड सोशल लाइफ इज चेंजिंग, तो बच्चों ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अब यहां पर इस लाइफ के पहले दो एडजेक्टिव आ जाते हैं, कल्चरल और सोशल, और जब दो एडजेक्टिव होंगे तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो अब यहां पर इज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आर, आर चेंजिंग। अब देखिए एक और रूल है, जैसे समर वैकेशन इज कंपल्सरी, तो बच्चों यहां पर नाउन क्या है, वैकेशन है, और इसके पहले सिर्फ एक ही एडजेक्टिव है, समर। तो जब एक एडजेक्टिव होगा तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, तो यहां पर इज आया हुआ है। लेकिन अगर समर एंड विंटर वैकेशन इज कंपल्सरी, तो बच्चों दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। अब यहां पर दो, देखिए वैकेशन तो नाउन है, सिंगुलर है, लेकिन एडजेक्टिव दो हैं, समर और विंटर। अब यहां पर इज नहीं होगा, आर हो जाएगा, आर कंपल्सरी। अब बात करते हैं रूल नंबर 4। एवरी रूल इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुश्किल से 6 और या 7 सिलेक्टेड रूल्स आपके लिए लेकर आया हूं, और ये वो रूल्स हैं जिनकी आपको स्पॉटिंग एरर में बहुत जरूरत पड़ती है। अब देखिए नेक्स्ट रूल आपका कहता है, रूल नंबर 4, कि जैसे अगर कहीं पर प्रीपोजिशन हो और उसके पहले का नाउन और उसके बाद का नाउन अगर सेम है, यानी कि जो ये है वही ये है, अगर ये दोनों नाउन आपके सेम है तो दोनों ही आपके सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म रहेंगे। कैसे रहेंगे, सिंगुलर। क्या सीखा कि प्रीपोजिशन अगर आता है, उसके पहले का नाउन और बाद का नाउन अगर सेम है तो सिंगुलर रहता है। जैसे he told the story word for word। अब देखिए फॉर प्रीपोजिशन है, वर्ड यहां भी है, वर्ड यहां भी, दोनों सेम है तो दोनों आपके सिंगुलर रहेंगे, वर्ड फॉर वर्ड हो जाएगा। और देखिएगा I waited for you
आई वेटेड फॉर यू आवर आफ्टर आवर। अब देखिए यहां भी आवर है, यहां भी आवर है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, दोनों सेम है तो सिंगुलर रहेंगे। और देखिएगा अब देखिए एरर कैसी आती है, ही नॉक्ड डोर टू डोर्स। अब ऐसी एरर आती है। अब देखिए टू प्रीपोजिशन है, यहां भी डोर है, यहां भी डोर है, दोनों सेम है तो कैसे रहेंगे, सिंगुलर। तो डोर्स नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डोर। ही नॉक्ड डोर टू डोर। ये आपका इंपॉर्टेंट रूल हो गया। अब बात करते हैं रूल नंबर 5। नोट करते चलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण रूल्स हैं। चलिए तो अब बात करते हैं रूल नंबर 5। और 5 कह रहा है, रूल नंबर 5 जो है ये पजेसिव केस के बारे में है कि नाउन का पजेसिव केस कैसे बनता है। तो दोस्तों इसका एक रूल है, अगर आपका लिविंग नाउन है, पजेसिव मतलब होता है दोस्तों जहां पर हमें उस नाउन का पजेशन बताना होता है, या कह सकते हैं जहां पर नाउन के लिए हमें का, की या के का अनुवाद करना होता है। तो जहां पर का, की, के का अनुवाद करना होता है वो हमारा कहलाता है पजेसिव केस कहलाता है। तो कह रहा है अब अगर हमारा लिविंग नाउन है तो पजेशन बताने के लिए उस नाउन के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। लेकिन अगर आपका नॉन लिविंग नाउन है, अगर आपका नॉन लिविंग नाउन है तो फिर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। लिविंग है तो फिर अपोस्ट्रोफी एस, और नॉन लिविंग है तो ऑफ। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है कि अगर आपका नॉन लिविंग नाउन, एक्सेप्शन नंबर 1, पर्सनिफाइड किया गया हो या किसी डे या टाइम की बात करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में पर्सनिफाइड नाउन होगा या डे टाइम वाला नाउन होगा, तो ऐसी सिचुएशन में इन नाउन के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो क्या सीखा, पोजीशन बताने के लिए अगर लिविंग है तो अपोस्ट्रोफी एस, नॉन लिविंग है तो ऑफ। जैसे लिविंग आपका राम्स लेग, राम की टांग। अब देखिए राम लिविंग है तो की के लिए क्या किया, अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया। और अगर हम करते हैं टेबल्स लेग तो दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि टेबल मेज नॉन लिविंग है तो अब अपोस्ट्रोफी एस नहीं लाएगा, आएगा, ये रॉन्ग है। यहां पर हमारा बनेगा द लेग ऑफ टेबल। तो यानी कि अगर नॉन लिविंग है तो क्या लगाते हैं, ऑफ। लेकिन अगर नॉन लिविंग हमारा पर्सनिफाइड हो जाए तो अपोस्ट्रोफी एस आता। अब देखिए पर्सनिफाइड कैसे होता है, जैसे नेचर्स लॉ इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए प्रकृति का नियम महत्वपूर्ण होता है। बच्चों नेचर को इंग्लिश में नॉन लिविंग माना जाता है, लेकिन यहां पर नेचर लॉ बना रही है, कानून बना रही है, तो लॉ बनाने का काम लिविंग में करते हैं, तो यहां पर अब ये पर्सनिफाइड हो जाता है। पर्सनिफाइड मतलब होता है उसको जब हम एज ए लिविंग मान लेते हैं, यानी कि सजीव मान लेते हैं, तो वो पर्सनिफाइड कहलाता है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, अब यहाँ पर अगर करते हैं हम लॉ ऑफ नेचर तो गलत हो जाएगा। और देखिए एग्जाम्पल इसका, डेथ्स आइसी हैंड्स
किलस। अब देखिए मृत्यु के बर्फीले हाथ हमें मारते हैं, तो यहाँ पर मृत्यु के, डेथ खुद ही लग रहा मरा हुआ है, नॉन लिविंग है, लेकिन अपोस्ट्रोफी एस आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मृत्यु के हाथ पैर दिखाए जा रहे हैं, उसे एक इंसान बना दिया गया, तो ये होता है पर्सनिफाइड। अपोस्ट्रोफी एस आएगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा आपका डेथ। अब देखिए दूसरा एक और, अगर डे या टाइम वाला नाउन होगा तो अपोस्ट्रोफी एस आता है। जैसे a day's journey is not too long, यानी एक दिन की यात्रा बहुत लंबी नहीं होती है। यहाँ पर डे है और की के लिए क्या किया, अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया। और देखिएगा व्हाट इज योर टुमारोज प्रोग्राम, तुम्हारा कल का प्रोग्राम क्या है, कल का। अब देखिए का के लिए टुमारो टाइम है, अपोस्ट्रोफी एस आएगा। या ऐसे देखिए हमारा हो सकता है एन आवर्स वेट, एक घंटे का इंतजार, घंटा नॉन लिविंग है लेकिन टाइम है, अपोस्ट्रोफी एस आता है। ये हो गया आपका गोल्डन रूल नंबर 5। अब बात करते हैं रूल नंबर 6। फोटो खींचते जाइएगा अगर आपके पास कॉपी पेन ना हो, लेकिन अगर आपके पास कॉपी पेन है तो सबसे बढ़िया रहेगा आप इनको नोट करते चलें। और हमारे इस वीडियो को आप सिर्फ एज ए वीडियो मत समझें, जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं उस तरह से आप पढ़ेंगे, यू विल लर्न 100% फ्रॉम दिस वीडियो। आपको 100% समझ आएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद नाउन की कॉमन एरर्स आपकी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, डाउट्स नहीं रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट रूल नंबर हमारा 6 का है। रूल नंबर 6 कह रहा है, ये आपका एक कंपाउंड नाउन के बारे में, कि अगर हमारा कंपाउंड नाउन होता है तो उसको यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंड नाउन होता क्या है। देखिए जैसे एक नाउन होता है, जैसे नाउन आपका हो गया फादर, लेकिन अगर किसी नाउन में एक नाउन और प्लस कर देते हैं तो बच्चों वो बन जाता है आपका कंपाउंड नाउन। क्योंकि आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कंपाउंड मतलब होता है संयुक्त कर देना। जैसे फादर इन लॉ, तो फादर और लॉ को कंपाउंड कर दिया गया तो ये हमारा बन जाता है कंपाउंड नाउन। इसे बोलते हैं संयुक्त नाउन। अब इसके देखिए 2 रूल हैं। पहला रूल नंबर 1 कह रहा है टू मेक possessive of compound noun S is added to the last word। अगर हमें कंपाउंड नाउन का पॉजेसिव बनाना है तो यस कहाँ जोड़ते हैं, लास्ट वर्ड में। और दूसरा हमारा पॉइंट है टू मेक प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन एस is added to the main word। ये हमारा रूल है कि अगर हमें कंपाउंड नाउन का पॉजेसिव बनाना है तो यस लगाते हैं लास्ट वर्ड में, और अगर इसका हमें प्लूरल बनाना है तो फिर यस लगाते हैं मेन वर्ड में। जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे फादर इन लॉ है, तो इसका अगर हमें पॉजेसिव बनाना है
तो हमारा मेन वर्ड क्या है, तो हमारे यहाँ पर लास्ट वर्ड क्या है, ला है, तो ये हो जाएगा फादर इन लॉज हाउस। लेकिन अगर इसका हम प्लूरल बनाएं तो ये हो जाएगा फादर्स इन लॉ आर कमिंग। तो क्या सीखा, अगर हमें इसका प्लूरल बनाना होगा तो फिर यस लगाते हैं मेन वर्ड में, क्योंकि मेन वर्ड आपका क्या है, फादर। ऐसे देखिए, मदर इन लॉज रूम इज टू शॉर्ट टू स्मॉल। अब देखिए, मदर इन लॉ का कमरा, तो मदर इन लॉ का पोजीशन बना रहा, तो जब पोजीशन बनाना होगा तो यस कहाँ लगाते हैं, लास्ट वर्ड में। और देखिए इसकी एरर कैसे आती है, माई मदर इन लॉज आर कमिंग। अब देखिए मदर इन लॉ लोग आ रही हैं, तो यहाँ पर मदर इन लॉ का प्लूरल बनाना है, तो याद रखिएगा मेन वर्ड क्या है, मदर है, यहाँ पर ला नहीं आएगा, कहाँ पर लगाएंगे, मदर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा मदर्स इन लॉ आर कमिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके एक और देखिए एरर कैसी आती है, कुछ इंपॉर्टेंट एरर देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एरर हैं और ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, क्योंकि सिलेक्टेड रूल्स हैं और इन रूल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जब आप इस कॉमन एरर करेंगे नाउन के बारे में। अब देखिए कंपाउंड नाउन के बारे में कुछ और एरर कर लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस आपका है और ये एरर किसकी है, कंपाउंड नाउन के बारे में। जैसे एक सेंटेंस है, दैट इज टैगोर द पोइट हाउस। अब बच्चों आपसे पूछा जाए कि इसमें सही है गलत है, तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि टैगोर द पोइट, टैगोर कवि, टैगोर कवि ये कंपाउंड नाउन है, टैगोर कवि एक ही चीज है। तो टैगोर कवि का मकान का के लिए नहीं पोजीशन बताना है, तो अपोस्ट्रोफी कहाँ लगेगा, लास्ट में लगेगा, तो हो जाएगा दैट इज टैगोर द पोइट्स हाउस। एक और देखिए सेंटेंस करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, करीम एंड सलीम्स बेकरी इज गुड। और एक सेंटेंस आपका है, करीम्स एंड सलीम्स बेकरी आर गुड। तो देखिए यहां पर क्या है, करीम और सलीम की बेकरी इज गुड, करीम और सलीम बेकरी आर गुड। रूल तो क्या बच्चों सीखना है कि अगर हमारे दो नाउन हो, अब देखिए जैसे अभी ऊपर आपको हमने पढ़ाया था कि जैसे कि अगर आपका कोई एक नाउन है और अपोस्ट्रोफी यस आपका, जैसे देखिए दो नाउन है और अपोस्ट्रोफी यस अगर आपका सिर्फ लास्ट में आता है, तो दोनों का जो पोजीशन है वो ज्वाइंट होता है, एक ही होता है, तो ऐसी सिचुएशन में वर्ब लगाइएगा सिंगुलर। लेकिन अगर अपोस्ट्रोफी का साइन दोनों को ऊपर आ जाता है, तो दोनों का सेपरेट पोजीशन की बात करते हैं, तो वर्ब आएगा प्लूरल। जैसे एक और एग्जांपल देखिएगा, राम एंड राजूज बुक इज गुड। अब देखिए बुक तो सिंगुलर ही रहेगी, यहां पर क्या राम और राजू में अपोस्ट्रोफी सिर्फ लास्ट में लगा हुआ है, तो यानी कि इसमें क्या है, ये एक ज्वाइंट पोजीशन बताता है, राम और राजू की किताब, यानी कि
किताब एक ही है दोनों की। और अगर हम कर दें राम्स एंड राजूज बुक, तो हो जाएगा आपका आर वुड। अब बच्चों इसका मतलब क्या होता है, राम की और राजू की किताब, यानी राम यहाँ पर देखिए बुक जो होती है कॉमन हो जाती है, राजूज बुक, और यहाँ पर आप ये मान लीजिए हो जाता है राम्स बुक, यानी बुक दोनों कॉमन है। राम की और राजू की किताब, राम की किताब और राजू की किताब, यहाँ पर दो किताबों की बात हो रही है, दो बुक की बात हो रही है, अतः वर्ब कैसे आती है, प्लूरल। ऐसे यहाँ पर था करीम और सलीम की बेकरी, यानी करीम और सलीम की बेकरी, यानी बेकरी एक ही है, दोनों पार्टनर, लेकिन करीम एंड सलीम बेकरी, तो बच्चों यहाँ पर बेकरी को कॉमन किया गया है। एक रूल होता है कि जब भी कोई सेंटेंस में कोई दो वर्ड सेम होते हैं तो हम कॉमन कर लेते हैं, यानी इसका मतलब करीम की मतलब करीम की बेकरी, तो बेकरी दोनों जगह आती, तो दो बेकरी हो गई, एक करीम की एक सलीम की, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो बच्चों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स रिगार्डिंग नाउन। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाते हैं, और वो है नाउन की कुछ एक और बेसिक रूल एरर आती हैं, वो आती हैं सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। तो कुछ उसकी बात हो जाए। यहां पर देखिए हमें करना क्या है, वैसे तो आपको पता है, और किस नाउन से अभी प्लूरल कैसे बनता है, जब हमने बताया था, जब कंपाउंड नाउन अगर होता है तो प्लूरल बनाने के लिए यस लगाते हैं मेन वर्ड में। लेकिन वैसे अगर आपकी जनरल नाउन है तो नाउन का प्लूरल बनाने का जो बेसिक रूल आपको पढ़ाया जाता है, आपने पढ़ा होगा, वो ये है कि अगर किसी नाउन में यस से ईएस लगा देते तो आपका नाउन बन जाता है प्लूरल। ये हमारी ब्रिटिश इंग्लिश की रूल है। वैसे कुछ आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर नाउन में एफ एफ ई होता है तो एफ ई का भी आप चेंज कर देते हैं और फिर यस से ईएस लगाते हैं। दूसरा आपने पढ़ा होगा कि अगर नाउन कोई ऐसा है लास्ट में वाई है, इसके पहले अगर कंसोनेंट है तो वाई को आई में चेंज करते ईएस लगाते हैं। एक रूल आपने पढ़ा होगा कि लास्ट में वाई है उसके पहले वॉवेल है तो फिर सिर्फ यस लगाते हैं, जैसे बॉय का बॉयज हो जाता है। एक रूल आपने पढ़ा होगा कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके बीच के वॉवेल बदल करके प्लूरल बनता है, जैसे मैन का मैन, वुमेन का वीमेन, फुट का फीट। यहाँ पर हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग सिंगुलर नाउन दे रहे हैं और आपको उनके प्लूरल बनाने हैं, तो फटाफट नोट करें कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट कॉमन सिंगुलर्स जिनकी एरर बहुत पूछी आती है। तो नोट करिएगा सिंगुलर नाउन और आपको बनाना है उनका प्लूरल। फटाफट नोट करें और इसमें से जितनों की आपको प्लूरल आ रहे हैं लिखें, नहीं जो आते हैं हम आपको सिखाएंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट जो है आपके बहुत आते रहते हैं, कमांडर इन चीफ। नेक्स्ट मेजर जनरल, नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल, अगला मैड सर्वेंट, नेक्स्ट मदर इन लॉ, अगला मैन सर्वेंट, नेक्स्ट वुमेन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट, नेक्स्ट माउस, मीडियम, फेनोमेनन, एलमनस। कुछ और इंपॉर्टेंट सिंगुलर जैसे सिंगुलर और आपको बनाने हैं प्लूरल, जैसे डेटम, क्राइटेरियन, फार्मूला, सिलेबस, क्राइसिस, एनालिसिस। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंगुलर नाउन्स हैं
और ये मैंने इसलिए लिखा है कि इनकी एरर एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। बस आपको सीखना क्या है कि इनका प्लूरल कैसे बनता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको लिखा है। तो देखिए इनके प्लूरल बनाने के कुछ बेसिक बातें हैं जो आप सीखिएगा। जैसे एक हमने आपको रूल पढ़ाया है कि अगर हमारा कंपाउंड नाउन होता है तो यस लगाते किसमें है, प्लूरल बनाने के लिए यस लगाते हैं मेन वर्ड में। तो देखिए यहाँ पर कमांडर इन चीफ, मेजर जनरल, अटॉर्नी जनरल, मैड सर्वेंट, मदर इन लॉ, मैन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट, ये सब के सब यहाँ तक आपके कंपाउंड नाउन है। तो प्लूरल कैसे बनेगा, यस कहाँ लगेगा, मेन वर्ड में। तो देखिए कमांडर इन चीफ में जो आपका मेन वर्ड है वो बच्चों होता है कमांडर, ये हो जाता है कमांडर्स, ये हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। मेजर जनरल में मेन वर्ड आपका जनरल होता है, तो यहां पर आपका जनरल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा मेजर जनरल्स। जैसे मैं तो यहां पर लिख दे रहा हूं, आप इसको आगे लिखिएगा। अटॉर्नी जनरल में मेन वर्ड अटॉर्नी होता था, आपका अटॉर्नीज हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल, ये सेना की रैंक होती है। मैड सर्वेंट में मेन वर्ड आपका सर्वेंट है, तो सर्वेंट्स हो जाएगा, आप लोग आगे लिखिएगा। मदर इन लॉ में मेन वर्ड आपका मदर है, तो मदर्स हो जाएगा। मैन सर्वेंट में मैन का मैन करते हैं और सर्वेंट का सर्वेंट्स करते हैं। ऐसे वुमेन में विमेन करते हैं, सर्वेंट का सर्वेंट्स करते हैं। तो ये हो गया आपके कंपाउंड नाउन के बारे में। अब जो नीचे लिखे हुए ये हमारे देखिए, वैसे तो हमने ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है ऐसे यस लगाते हैं, लेकिन ये कुछ हमारे फॉरेन वर्ड्स हैं, ग्रीक या लैटिन भाषा के वर्ड्स हैं, उनमें जो उनके ग्रामर के रूल्स हैं उसी हिसाब से हम लोग बनाते हैं। तो माउस का प्लूरल होता है माइस, मतलब चूहा। मीडियम का होता है मीडिया, माध्यम। फेनोमेनन, आसपास की दिखाई देने वाली वस्तुएं, इसका बन जाता है फेनोमेना। एलमनस होता है एक्स स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज, तो इसका बन जाता है एलमनी। और बच्चों एक एलमना भी होता है, एलमना होता है एक्स फीमेल स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज। डेटम का हो जाता है डेटा। क्राइटेरियन, सिद्धांत, इसका प्लूरल बनता है क्राइटेरिया। फार्मूला का हो जाता है फार्मूले। सिलेबस का होता है स्लेबी। क्राइसिस का बन जाता है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट रूल कि अगर किसी नाउन में लास्ट में यस आई एस होता है तो बस क्या करना, आई का ई कर देना, आई का ई कर देना। तो क्राइसिस का हो जाएगा क्राइसिस, और ऐसे ही एनालिसिस का बन जाएगा एनालिसिस। बस आई एस का यस आई एस का यस ई एस कर देते हैं। और क्राइसिस एक मुसीबत समस्या होती है और एनालिसिस विश्लेषण होता है। तो बच्चों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सिंगुलर नाउन्स, कंफ्यूजिंग नाउन्स, जिनका प्लूरल आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स। देखिए वैसे तो आपने तमाम वीडियो देखे होंगे, मैंने खुद देखा है यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियो पड़े होते हैं नाउन के बारे में। ये 8-8, 10-10, 15-15 रूल्स, 15-15 वीडियो बना दिए जाते हैं पूरे नाउन के रूल्स पर। और मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा ग्रामर के रूल्स आप पढ़ोगे या आपको पढ़ाया जाएगा, उतना ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेसिक सिलेक्टेड 6 रूल्स दिए हैं, और ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि एरर जो आती है इनसे ज़्यादा नहीं होती है। तो बस अगर आप हमारे ये क्लास जो फर्स्ट क्लास नाउन का क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, बस 3 क्लासेस मैंने जो पढ़ाए हैं, ये अगर आपने तैयार कर लिए, तो देखिए क्लास 1 में तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया नाउन का, क्लास 2 में मैंने थोड़ा सा बताया कि नाउन की 3 कैटेगरी हैं, तो आप क्लास 2 को तैयार कर लो और क्लास 3 को तैयार कर लो। मेरा आपसे भरोसा है कि नाउन की एरर आपकी 100% सही होने लगेंगे, और इससे ज़्यादा कोई भी एरर कभी भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। इट्स माय प्रॉमिस टू यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और ये यकीन मानिएगा अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिल जाए जिसमें इन रूल से ज़्यादा कुछ रूल पूछ लिया जाए तो आप हमें बताइएगा। मेरा 100% आपको भरोसा है कि इससे ज़्यादा एरर नहीं पूछी जाएगी। तो बस लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को खूब दिल खोल के शेयर करें, क्योंकि हमें नॉलेज को कंट्रोल नहीं करना है, नॉलेज को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना, नॉलेज को, ज्ञान को फैलाना होता है। जितना ज़्यादा आप ज्ञान फैलाते हो, कहा जाता ना कि धन बांटने से खर्च होता है लेकिन विद्या बांटने से बढ़ती है। तो आप इसको खूब बांटिएगा और इसलिए इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा। अभी आपने इससे पहले वर्ब के रूल्स पढ़े, तो इसी तरह से
आप उसको भी शेयर करते रहिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपके दोस्तों ने, आप तो कर चुके हैं, अगर आपके दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इंग्लिश मास्टर के अपने इस चैनल को दोस्तों को सब्सक्राइब करा दें, क्योंकि जिससे कि सबसे पहले उन तक भी वीडियो पहुँचे। बस आज की बात यहीं तक करते हैं, कल फिर मिलते हैं एक और नए कोई ग्रामर के रूल्स के साथ, ग्रामर के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।